हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन जोन ट्रेडिंग। मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में एक चीज़ मेंशन करता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई एंड मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ अगर मैं कोल इंडिया के मंथली चार्ट पे हूँ और एक चीज़ अगर ध्यान से समझें तो शेयर ने किया क्या है, कैसे डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ करते हैं वो एक अलग अलग चीज़ है, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये रहा एक हमारा सप्लाई जोन, दूसरा सप्लाई जोन, तीसरा सप्लाई जोन, ये रहा हमारा फोर्थ सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन, इसके ऊपर का जितना भी सप्लाई जोन ये सब दिख रहा है, ये तीन, ये सब के सब टेस्टेड एक दूसरे से, यानी कि जैसे ही ये वाला सप्लाई जोन टेस्ट होगा, इसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया तो कोई रोकने वाला नहीं है। और एग्जैक्टली देखिए, जैसे ही ये वाले सप्लाई जोन को इससे ऊपर जाने की कोशिश किया तो यहाँ पर ये टेस्ट करके नीचे आया, और जैसे ही यहाँ से फिर ऊपर उठा तो ये तीनों कुछ रोकने वाले नहीं थे और प्राइस सीधा एक अप मूव दिया। ठीक है, ये तो चलिए मंथली टाइम फ्रेम पे है। अब मैं थोड़ा एक चीज जो और इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि क्यों डिमांड एंड सप्लाई सीखना जरूरी है, आइए उस पर चलते हैं। अभी देखिए, जो जहाँ पे मेरी कर्सर है वो एग्जैक्टली मंथली का डिमांड जोन है, और वो क्यों बना था, वो एक इस बेस कैंडल की वजह से बना था। अब देखिए प्राइस हुआ क्या, यहाँ पे बेस कैंडल बना, प्राइस ऊपर गया, वापस से यहाँ पे बेस कैंडल बना, एक सप्लाई जोन यहाँ पे बना और प्राइस नीचे आया। नीचे आया और ये कैंडल से अगर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये कैंडल था हमारा अगस्त का और ये कैंडल हमारा नवंबर का। तो अगस्त वाले डिमांड जोन, अगस्त का जो डिमांड जोन बना है, नवंबर वाले कैंडल से एंट्री मिली है और ये प्राइस ऊपर गया। यानी कि जो प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करते हैं उनके लिए प्रॉपर एंट्री नवंबर में ही मिल चुके थे। और मैं आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना कम रिस्क है। मैं जितने लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा आप देख के शॉक्ड हो जाओगे। अब इंपॉर्टेंट क्या था जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, ये क्या रेंज बाउंड नहीं हो रखा था क्या, ध्यान से देखें। तो ये वाला जो पूरा का पूरा ये प्राइस है, इस रेंज में नहीं घूम रहा था, इस रेंज में घूम रहा था। तो जो ब्रेकआउट वाले ट्रेडर हैं वो कब ट्रेड लेंगे, जब तक ये ब्रेकआउट देकर के निकले नहीं। तो उनके लिए ये कैंडल कैन बी अ गुड मूव, बट एक डिमांड एंड सप्लाई के लिए यहीं से एक गुड मूव बनता है। कितना एडवांस्ड है ये समझ में आ रहा है आपको, कि जो लोग इस कैंडल पे खरीदेंगे, आप यहाँ से खरीद के बैठे हो एंड आपने पूरी रैली ऑलरेडी एंजॉय कर ली है, वो तो बस ये कैंडल एंजॉय कर रहा है। और वो भी हो सकता ना करे, क्योंकि अगर ये देखें तो वीक यहाँ तक आ चुका है, तो हो सकता है ये प्रॉपर इस पे ट्रेंड ना ले, बट डिमांड एंड सप्लाई जोन वाले प्रॉपर वो ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं इस कैंडल के बेसिस पे। अब मैं क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। ध्यान दें, मैंने यहाँ पे 15-15 मिनट के ये जो दो छोटे छोटे जोन दिख रहे हैं, एक ये है और दूसरा जोन है हमारा ये वाला, ये बड़ा वाला जो दिख रहा है ये हमारा मंथली का, और उसके बाद ये हमारा डेली का जोन। मंथली के बाद जो मैं दिखा रहा हूँ ये हमारा डेली का जोन, जो हमारा 368 टू 373 का है। और मैंने और इसको ये किया है फाइन ट्यून करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया हूँ। तो 15 मिनट का ये रहा डिमांड जोन। कितना का हमारा रिस्क है, 370.80 से 371.34, 1 रुपए का भी ये रिस्क नहीं है। उसी के आसपास आया, मान लेते हैं अगर कोई पूरा प्रॉपर एकदम जोन टू जोन मार्किंग करे, एक भी इधर उधर बफर ना दे, तो उनके अकॉर्डिंग ये वाला जोन मिस होता। बट कुछ बफर लिया जाता है, और वो बफर कैसे लिया जाता है मैं उस पर भी बात करूंगा कभी। बट अभी के लिए एक अच्छा डिमांड एंड सप्लाई जिसको सप्लाई जोन एनालिस्ट जिसको सब कुछ अच्छे से पता है, वो यहाँ पे ट्रेड प्लान करता, एक अच्छी रैली यहाँ से लेकर के ये जो लेवल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इंजॉय करता। ठीक है, अब ध्यान से समझे, वापस से प्राइस नीचे आया और ये वाला जो 15 मिनट का लेवल है इसको तोड़ करके नीचे गया, तो मैं इसको 15 मिनट वाले लेवल को हटा दे रहा हूँ अभी के लिए फिलहाल, या फिर मैं इसके कलर को चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये टूट चुका है। तो मैं इसका ये जो लाइन है मैं इसको डैश लाइन से चेंज कर दे रहा हूँ कि ये चल चुका है। अब नीचे वाले डिमांड जोन यहाँ पर देखिए 368.65 से 369.95, यानी कि 1.3 रुपीज का रिस्क है। अगर कोई ये इस पे लेता, आप यकीन नहीं करोगे कि कितना अच्छा मूव दिया। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ जस्ट टू शो यू कि मूव कितना बड़ा है। अब ध्यान से समझे इस चीज को। ये जो मूव है एग्जैक्टली यहाँ से उठा है और ये इतना गया है। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा इंडिकेटर है, कौन सा बॉलिंजर बैंड है, या कौन सा आरएसआई है, कौन सा एमएसीडी है और कौन सा सुपर ट्रेंड है जो आपको ये बताएगा। कोई नहीं बताएगा। डिमांड जोन इतना पावरफुल है, ये आपको जब मूवमेंट होने वाला है ये उसी टाइम पे बता देता है। रिस्क कितना छोटा है, 1 या 2 रुपए के रिस्क पे इफ समवन इज एबल टू कैप्चर इतना बड़ा रिवॉर्ड, प्रॉब्लम क्या है, क्यों दिक्कत है लोगों को डिमांड एंड सप्लाई सीखने में। तो मेन पर्पस मेरा ये था कि आपको मैं ये बता सकूं कि डिमांड एंड सप्लाई कितना स्ट्रांगली काम करता है अगर कोई इसको अच्छे से सीख के रखा होता है तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ध्यान रखिए ये जो भी मैं बता रहा हूँ बस एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई ट्रेड को लेकर के मैं नहीं सजेस्ट कर रहा कि ये वीडियो देख करके आप कोई ट्रेड प्लान कर लो या ये कर लो। मेन मोटिव ये होता है कि सीखिए डिमांड एंड सप्लाई और ये कैसे आपको हेल्प करेगा आगे जाकर के फ्यूचर में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई शेयर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में उसका नाम बताएं, मैं पूरी एनालिसिस अपने एंड से करूंगा। ये थी मेरी एनालिसिस कोल इंडिया को लेकर के। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, मैं बार बार इंफेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।